हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब पूरी बाजी पलटने वाली है। पूरी बाजी क्यों पलटेगी, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ग्रह स्थिति है, ये सभी कुछ हम जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, अब एक महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन एक बड़े बदलाव के लिए आपके जीवन में आने वाला है। और क्या बदलाव आपके जीवन में आएगा, इसे समझेंगे। यह परिवर्तन वर्ष में एक बार होता है और इस परिवर्तन से जीवन में बहुत कुछ चेंज भी होता है। परंतु ये जो परिवर्तन अब होने जा रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा, इसे हम समझेंगे। अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, आपको क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। हम बात कर रहे हैं उस परिवर्तन की जो कि ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन है। ग्रहों के राजा सूर्य अब उस राशि पर अब गोचर करेंगे जहां पर ये वर्ष में एक बार गोचर करते हैं। और सूर्य के गोचर काल का जो समय लगभग होता है, तो आप जानते हैं कि महीने भर का रहता है, एक महीने तक गोचर करते हैं एक राशि पर। परंतु जब ये राशि में आते हैं तो इनका ये एक महीना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कहा जा सकता है कि वो समय है जिस समय इनके जो वास्तविक प्रभाव है और पूर्ण प्रभाव है वो ये अपना देना शुरू कर देते हैं। परंतु ये जो गोचर काल है, ये 14 अप्रैल 2026 को सूर्य अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आने वाले एक महीने तक ये गोचर करेंगे। किस राशि पर है गोचर करने वाले हैं, तो ये अपनी सबसे प्रिय राशि मंगल की ही राशि है ये, और मंगल को भी ये बहुत प्रिय है। तो मंगल की राशि और अपनी सबसे प्रिय राशि, अपनी उच्च राशि मेष पर ये अब गोचर करने वाले हैं। मेष राशि में गोचर काल एक बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि वर्ष में एक बार ही ये मेष राशि पर आते हैं। और ये वो स्थिति है सूर्य की जहां पर आप कह सकते हैं कि राजा का जो प्रभाव है, ग्रहों के राजा का, वो संपूर्ण रूप से दिखता है। क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। देखिए, देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये है कि सूर्य वो ग्रह आपके बनते हैं जो कि आपके बेस हैं, और बेस होते हुए आपके अष्टम भाव पर भी गोचर करेंगे। इस समय आपको अचानक धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आपके जो काम हैं, ऐसे काम जिन पर लग रहा था कि अब ये असंभव हैं, ये हो नहीं सकते हैं, ऐसे कामों में अचानक कुछ मौका मिल सकता है और वो काम बन सकते हैं। ये जो समय रहने वाला है, ये आपके जीवन में विदेश से जुड़े हुए कामों में आपको सफलताएं मिल सकती हैं। हाँ, परंतु यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होगा कि विदेश का पक्ष आपका मजबूत है या नहीं है। आपको अपने कुंडली के अनुसार कुंडली विश्लेषण करके समझना चाहिए कि क्या विदेश का जो भाव है, विदेश की गृहस्थितियाँ हैं, तो वो क्या आपके लिए अनुकूल है कि नहीं। क्योंकि गोचर में तो यहाँ पर वो वाली बात हो गई कि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी मिठाई लाई, बहुत अच्छी, है ना, ऐसी मिठाई जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है, देखने में भी अच्छी है, बड़ी महंगी भी मिलती है, यानी कि हर तरह से वो बढ़िया है, प्रीमियम है। परंतु किसके लिए लाया गया? जिसको शुगर है और बहुत ज़्यादा शुगर है, तो फिर उसका क्या मतलब। तो इसीलिए जो गोचर में स्थितियां बनती हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि आपकी कुंडली में भी वो चीज़ें होनी चाहिए। अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि सूर्य की, सूर्य बहुत अच्छा आपको फल देने वाले हैं, परंतु पता चला कि सूर्य आपकी कुंडली में तो नीच अवस्था में है, और नीच अवस्था में उनकी महादशा चल रही हो या अंतर्दशा में हो, तो फिर लो। और नीच के भी ऐसे भावों पर हो जहाँ पर और ज़्यादा पीड़ित हो जाए, कहीं पाप कर्तरी पर उसके बाद भी हो जाए, अंश बल से भी बहुत ज़्यादा विचित्र स्थिति बन जाए, शनि राहु इत्यादि की दृष्टि भी पड़ जाए। यानी कहने का मतलब ये है
कि एक बहुत अच्छी स्थिति भी हो सकती है, बहुत विचित्र स्थिति भी हो सकती है। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि जब आप गोचर में सुनते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गोचर भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। समझिए 2 पहिया वाहन है, उसका 1 पहिया गोचर है और 1 पहिया आपकी कुंडली की स्थितियाँ हैं, है ना। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी होता है। कई बार कुछ लोगों को ये चीज़ सुनने को मिलती है लोगों से, कई बार लोगों को कमेंट जैसे देखने को मिलते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमें अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, या हम बहुत समय से सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है हमारी राशि का, परंतु ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यही तो कारण है कि मैं जो कि अक्सर कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में आपको ये कहूं कि आप पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिए। फिर भी लोगों को ये चीज़ हो सकता है कि लगे कि इससे क्या होना है विश्लेषण से। यही चीज़ है कि आपको ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि देखिए समय समय पर महादशा, अंतर्दशा इत्यादि चेंज होती रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो विदेश से जुड़े हुए कामों के बनने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाएंगी, और इसके अलावा आपके जीवन में सूर्य का ये गोचर काल आपको धन लाभ भी कराने जा रहा है। और ऐसे रहस्य जो कि अभी तक नहीं पता चल रहे थे, गूढ़ रहस्य, और उनसे आपको कहीं न कहीं लाभ की स्थितियां बनेंगी। ऐसे रहस्यों की भी जानकारी मिल सकती है, परंतु यहाँ पर ज़रूर कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। आपको अपने वाणी में संयम बहुत रखना है। वाणी से लोग प्रभावित तो होंगे, परंतु यहाँ पर कई बार अहंकार की भावना आ सकती है। वाणी में सत्य बोलने के चक्कर में कई बार आप कटु बोल सकते हैं। सत्य कटु ही होता है, कड़वा होता है, तो कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचिए। सत्य बोलिए, परंतु उतना ही सत्य जो कि मीठा हो। न बोलते हैं ना कि सत्यम ब्रूयात, परंतु भैया मीठा बोलो, प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, पर वही सत्य जो मीठा हो, कड़वा ना हो। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अपने वाणी को संयमित रखिए, चाहे वो घर परिवार के लिए हो, किसी व्यक्ति के लिए हो। वाणी में संयम बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और यात्रा इत्यादि में, यात्रा करने का मौका तो आपको मिलने वाला है, परंतु यात्रा में सतर्कता भी बरतिए। इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना होगा, जिससे आपको सूर्य के जो अच्छे प्रभाव मिलने हैं वो आपको मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए आप भगवान भोर भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, और आप सूर्य यंत्र को, भगवान सूर्य का यंत्र आता है जो कि बड़ा ही प्रभावी होता है, तो उसे अपने घर, ऑफिस इत्यादि में स्थापित कर सकते हैं, और फिर भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग देखने को मिलता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने कहा भी थोड़ी देर पहले कि कोई भी निर्णय लेना हो आपको, तो आप अपनी पहले पर्सनल कुंडली विश्लेषण करिए या तो करवाइए, और उसके बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।